अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करिकुलम जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मेरी वीडियो ये लेट हो गई है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से वीडियोस पहुंचाती रहूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूं, बट यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 91 पे। उसमें हमें उन्होंने सोर्सेज दिए हुए हैं गिवन, और हमें उसके यूजेस बताने हैं। वी हैव फोर सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सन। सन इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नीड फॉर प्लांट्स। फिर है हमारे पास कॉल, वो है फॉर हीट, लाइट एंड कुकिंग पर्पसेस। फिर थर्ड है हमारे पास वाटर। वाटर इज़ यूज फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। देन है लास्ट हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग, पावरिंग फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। इसमें हमारे पास यूजेस बहुत से आ जाते हैं, लेकिन मैंने स्पेस के अकॉर्डिंगली मिनिमम टू यूजेस लिखे हैं। इफ़ यू वांट मोर देन आस्क मी इन कमेंट्स। देन हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 92 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स। Number one is electricity is generated from and water by building dash on rivers. तो आंसर है हमारे पास डैम्स। फिर सेकंड है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इज़ द सन। फिर है हमारे पास द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो कि यूज़ होती है, जो हमने पीछे यूज़ उसका पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। हम इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि उसका यूज़ जो हमें सन का पूछा है कि वो सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट होता है, जो हमें पिछले पेज पर गिवन है। उसमें हम ये भी लिख सकते हैं सोर्स होता है हमारे पास लाइट एंड हीट का। फिर है हमारे पास वी नीड डैश टू प्ले, स्टडी एंड स्पीक, सो ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी। फिर है ऑयल इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डैश एनर्जी। ऑयल यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट में आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल। वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी सही होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल है। हमारी ब्लैंक्स हो गई हैं कंप्लीट। आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स हम लास्ट में करेंगे, पहले हम बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द फॉलोइंग आर पिक्चर्स ऑफ आइटम्स पावर्ड बाय एनर्जी, फ्रॉम व्हाट सोर्स डू दे गेट एनर्जी। हमें पिक्चर्स हैं और हमें उसका सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है। फर्स्ट हमें एक कार की पिक्चर गिवन है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास ऑयल और गैस। फिर हमें गिवन है शिप, उसमें हम लिखेंगे विंड। फिर है हमारे पास आयरन, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमें गिवन है स्टोव, चूल्हा, यानी कि वो हमारे पास किसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, गैस का। फिर हमें गिवन है कुछ मशीनरी टाइप, वो किस लिए हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल। फिर है हमारे पास एंड में बाइक, तो वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस। देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू यूज़ एनर्जी। इसका आंसर हमारे पास, ऑल टूल्स रिक्वायर्स एनर्जी टू वर्क, एवरीथिंग अराउंड अस ईदर यूजेस एनर्जी और प्रोवाइड्स एनर्जी। वो हमें पूछे ये कि एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं। मेन आंसर ये हमारे पास कि हमारे इर्द गिर्द हमारे डेली रूटीन में हम या तो एनर्जी यूज़ करते हैं या हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद नेम एनी टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें हमारे पास आ जाएगा सन एंड फ्लोइंग वाटर। फिर है राइट अबाउट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, अब हमें नेचुरल गैस की यूजेस बताने हैं। फिर हमारे पास नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड पावरिंग व्हीकल्स। सिंपल सा छोटे छोटे आंसर्स मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी ईजी हो। फिर है राइट एंड थ्री हाउस होल्ड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is used in washing clothes. Electricity is used to light up the house. Air conditioner also uses electricity. ये हमारे पास है क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट है हमारे पास, हाउ डज एनर्जी फ्रॉम सन रीच द अर्थ। द एनर्जी फ्रॉम द सन रीच द अर्थ थ्रू रेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये क्वेश्चन 5 भी हमारा डन हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा आज का टॉपिक था यूनिट नंबर 13 एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, इंतहाई छोटा और इजी चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया।
अगर आप लोगों को कोई इशू हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे आराम से बिला झिझक आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एज अ इनपुट मैंने अपने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ। और आउटपुट के तौर पर यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।